अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि वीडियो हमारी जो है वो अमेज़ॉन के हवाले से है। तो आप कोई भी कारोबार करते हैं तो आपको कारोबार करने के लिए एक मार्केट प्लेस की ज़रूरत है। मतलब ज़ाहिरी बात है, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, अगर आपके पास कोई चीज़ है तो उसे बेचने के लिए आपको कुछ ग्राहक चाहिए। और ग्राहक आपको कहाँ से मिलते हैं? मार्केट से मिलते हैं, बाज़ार से मिलते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट को कुछ लोगों तक लेके जाओगे तो वो उससे ख़रीदेंगे। और फिज़िकली अगर हम मार्केट की बात करें तो उसमें ग्राहक एक दिन में या कितने के ग्राहक जो हैं वहाँ से गुजर सकते हैं। लेकिन अमेज़ॉन जो है वो एक दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। एक ऐसी मार्केट प्लेस है कि आप अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करते हो, उसमें लाखों करोड़ों लोग उसको देखते हैं, पूरी दुनिया से उसको देखते हैं, और जिसको चाहिए होगी वो चीज़ वो वहाँ से ऑर्डर कर देता है। ठीक है, तो अमेज़ॉन के अंदर अगर हम देखें तो जितने भी सेलर्स की लिस्ट है कि कौन लोग वहाँ बेच सकते हैं, उसमें पहले पाकिस्तान नहीं था। पाकिस्तान अपनी चीज़ें वहाँ नहीं बेच सकता था। जो लोग अमेज़ॉन पे काम करते थे पाकिस्तान में रह के, वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ का जो है वो अकाउंट यूज़ करते थे, वहाँ का एड्रेस, वहाँ के जो है वो कार्ड्स वगैरह यूज़ करके फिर वहाँ की सेलर लिस्ट में आता था, फिर जाके अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते थे। लेकिन खुशी की बात यह है कि पिछले कुछ दिन से आप ये देख रहे होंगे कि इस पर मुख्तलिफ वीडियोज़ भी बन रही हैं, और इमरान खान और बहुत से दूसरे ई-कॉमर्स के लोगों की मेहनतों और काविशों से जो है ये हुआ है अब कि अमेज़ॉन के अंदर या अमेज़ॉन की जो सेलर लिस्ट है उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल हो चुका है। यानी पाकिस्तान के लोग भी अब वहाँ पे अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं। तो अब इसका फ़ायदा क्या होने जा रहा है कि अब आपको किसी फ़ॉरेन बंदे के अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने ही मुल्क के अंदर आप अपना ही एड्रेस दे के, अपना आईडी कार्ड नंबर शो करके, अपना अकाउंट नंबर शो करके वहाँ पे अकाउंट अपना रजिस्टर करा सकते हैं अमेज़ॉन पे, और अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करें और उसको सेल करें। प्रोडक्ट आपने क्या अपलोड करनी है, जो चीज़ भी आप पहले सेल करते थे आप उसकी सिंपली तस्वीरें वगैरह वहाँ पे अपलोड कर देंगे, उसकी डिटेल्स अपलोड कर देंगे। स्पेशली जैसे फैसलाबाद या सियालकोट का आपको पता है, या मुख्तलिफ शहरों की अपनी अपनी मशहूर प्रोडक्ट्स हैं, वो उन प्रोडक्ट्स को अपने ऊपर अपलोड करेंगे। अगर आपके पास अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप कहीं से ख़रीदें जो सस्ती मिल रही है, उसको आप वहाँ पे अपलोड करें। और उसके बाद जैसे जैसे आपके पास, क्योंकि वहाँ पे जैसे कहें कि बायर्स ज़्यादा होंगे, लोग जो हैं वहाँ से ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, तो आपके पास आपकी प्रोडक्ट जल्दी बिकने के चांसेस हैं। अब इसमें करना ये है, बहुत सारे लोग इसमें डराते भी हैं, अमेज़ॉन पे नुकसान भी बहुत हो जाता है ये वो। अमेज़ॉन को कोई मसला नहीं है आपकी जिन प्रोडक्ट से सेल करने से या कुछ भी, उनको कोई मसला नहीं है। मसला तब होता है जब आपकी तरफ से चीज़ अच्छी नहीं जाती, जब क्वालिटी में कोई मसला बनता है या कोई चीज़ ठीक नहीं जाती, उसको रास्ते में कोई डैमेज आ गया या उसको आपकी तरफ से डैमेज चीज़ जा रही है, तो बायर जब उसका रिव्यू अच्छा नहीं देता तो फिर अमेज़ॉन जो है आपको डेफिनेटली अपने रूल्स फॉलो ना करने पे पनिश करता है। इस केस में आपके अकाउंट फ्रीज़ होते हैं, तो लोगों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अपनी ईमानदारी से अच्छी क्वालिटी की चीज़ सेल करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें बहुत बरकत डालेंगे। लेकिन अगर आप दिखाएंगे कुछ और भेजेंगे कुछ और, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे रिव्यूज़ अच्छे नहीं आएंगे। तो इसी तरह से फिर अमेज़ॉन के रूल्स हैं कि फिर अगर आप उनके रूल्स को, उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करते, फिर वो आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज़ कर सकता है, फिर वो आपको पनिश करता है। तो हमारी ज़िम्मेदारी अब क्या बनती है कि हमने अब अपने मुल्क के नाम को ख़राब नहीं होता। ऐसे नहीं है कि हमारा नाम जो है जैसे सेलर लिस्ट में आया है, यहाँ पे हम उनको चीज़ें दिखाएं कुछ और, भेजें कुछ और। मोस्टली जैसे ऑनलाइन हमारे साथ भी ऐसे हो जाता है कि चीज़ हमने कुछ और ऑर्डर की होती है लेकिन नकम्मी चीज़ आ जाती है, लेकिन हम तो चलो हम एक दूसरे को झील लेते हैं। लेकिन दूसरे मुल्कों में अगर हमारी बनी हुई चीज़ें जाएंगी और हम जो है ईमानदारी से वहाँ पे सेलिंग नहीं करेंगे, तो आखिरत में तो हम इस चीज़ के जवाबदेह हैं ही, दुनिया में भी फिर हमारे मुल्क का नाम इससे जो है वो ख़राब होगा। तो हमने अब क्या करना है, हम अपने मुल्क के नाम को नीचे नहीं आने देना, बल्कि हमने अपने मुल्क के नाम को रोशन करना है। और वैसे भी जैसे जैसे हम मेहनत करते जाएंगे अल्लाह ताला इसमें बरकत डालते जाएंगे। तो काम हमने क्या करना है, सिर्फ हमने जो है वो कहीं से भी प्रोडक्ट बनी बनाई उठाई है, उसकी तस्वीरें अपलोड की हैं, फिर उसके बाद जो है वो चीज़ें सेल हो जाएंगी। इसमें भी मैं अगर एक रिलीजियस इवेंट इसमें कोट करूँ तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, पता नहीं इसमें मुनाफा होगा कि नहीं होगा। आपका काम है, आप काम शुरू करें और नीयत के साथ, खुलूस के साथ उस काम को शुरू करें। अल्लाह ताला का काम है उसमें बरकत डालना। आपको रिज़्क़ इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने देना है, वसीला अल्लाह ताला ने, आपने सिर्फ उसके लिए जो है ना वो जिसे कह लें कि कोशिश करनी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अगर हम बात करें तो वो जो काम करते थे वो बेलचे बनाया करते थे, मट्टी खोदने के लिए जो बेलचा इस्तेमाल करते हैं, या मट्टी उठाने के लिए जिसको हम कहते हैं, वो लोहे का बना हुआ होता है, आगे से ज़रा फ्लैट होता है, पीछे उसकी दस्ती होती है लंबी सारी, तो वो बेलचा बनाया करते थे। और उनका कोई गाहक नहीं आता था अगर, तो क्या होता था, अल्लाह ताला
फ़रिश्ते को इंसान की शक्ल में भेजते थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास, और उनसे वो एक बेलचा ख़रीद के ले जाके एक जगह पे फेंक देते थे। इसी तरह रोज़ फ़रिश्ते ने इंसान की शक्ल में आना, उनसे बेलचा ख़रीद के फेंक देना। यानी अल्लाह ताला ने उनको, अब वो कोशिश कर रहे थे रिज़्क़ कमाने की और अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ दे रहे थे। जब हम कोशिश नहीं करते तो हमें रिज़्क़ मिलेगा कैसे? कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी। रिज़्क़ मिलना ज़रूर है, लेकिन क्या है कि जब हम कोशिश नहीं करेंगे तो वो किस वसीले से हमें मिलेगा? फिर लोग सदके खैरात की शक्ल में देंगे। हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो हम अपनी मेहनत से कमाएंगे, और हाथ से मेहनत करने में तो ज़्यादा बरकत है और अल्लाह ताला भी उससे राज़ी हैं। तो देखो, अगर हम काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, हमें बायर क्यों नहीं मिलेगा? चीज़ हमारी क्यों नहीं सेल होगी? जब फ़रिश्ते जो है वो आके इंसान की शक्ल में चीज़ें ख़रीद सकते हैं, तो फिर जब हमारी नीयत और खलूस सच्चा होगा और हम जो है वो इखलास के साथ काम करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डालेंगे और लोग जो हैं वो उस चीज़ को ख़रीदेंगे भी, हमें उससे मुनाफा भी होगा। कोशिश ये करें उसमें से कुछ हिस्सा जो है अल्लाह की राह में गरीबों को दे दिया करें, इससे आपका रिज़्क़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो, और अल्लाह ताला